कैंसर, ये नाम सुनते ही लोग डर जाते, घबरा जाते, सोचने की समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, सिर्फ घबराहट में निर्णय लेते हैं। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए, आपकी काफ़ी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी और आपको सही दिशा में सोचना कैसे और क्या करना चाहिए इसका भी मार्गदर्शन। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, 30 साल का एक्सपीरियंस, 4.5 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को गाइड कर चुका हूँ। जेनेटिक, एपीजेनेटिक और होलिस्टिक पद्धति से हम रूट कॉज ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं, जिसमें खास करके क्रिटिकल क्रॉनिक बीमारियां हैं, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसीज और बहुत सारी क्रिटिकल बीमारियां जितनी भी आपने सुनी है। तो ये सारी बीमारियों का इलाज करते हुए हम लक्षणों पर आधारित इलाज नहीं करते, क्योंकि लक्षणों पर आधारित इलाज से कभी भी लॉन्ग टर्म और परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलते। ये शायद आपको भी पता है। आप चाहे ब्लड प्रेशर देखिए, डायबिटीज, किडनी फेलियर देखिए, लीवर प्रॉब्लम, ये सारे के सारे क्रॉनिक प्रॉब्लम बढ़ते ही जाते हैं और आखिरी सांस तक चलते हैं, ठीक नहीं होते। इसलिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। सेम है बाकी बीमारियों में भी और कैंसर में भी। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहली गलतियां क्या करते हैं जिनके घर में किसी को कैंसर होता है। सबसे पहली गलती, डर कर बिना सोचे समझे समझदारी के जल्दबाजी में फैसला लेना। देखिए, जब आप डरे हुए होते हो ना, तो आपकी सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है और घबरा के जो आप डिसीजन लेते हो, जनरली आपको वो कहीं ना कहीं गलत लैंड कराएगा, क्योंकि आपने उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। आप बोलोगे सर कैंसर होने का सोचने का मौका कहाँ मिलता है? मौका मिलता है, बट आप डर जाओगे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले डर कर सोचना बंद कर दो। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है और बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि आपको तो पता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी। तो दूसरी गलती ये होती है कि आपको सिर्फ जो उपाय पता है बस उसी के बारे में आप सोचते हो। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, इतना ही आपको पता है। क्या आपको पता है इसमें इम्यूनोथेरेपी आ चुकी है? जी हाँ, इम्यूनोथेरेपी आ चुकी है। क्या आपको पता है इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है? जी नहीं पता, तो चलिए वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये लिमिटेड सोच से सोचना, ये दूसरी गलती है। यानी कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी। तो इसके बाहर भी सोचने की ज़रूरत है। आप कहोगे सर कैंसर है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तो ऑपरेशन बताएंगे तो करना पड़ेगा, वो फिर कीमोथेरेपी बताएंगे करना पड़ेगा, वो रेडियोथेरेपी बताएंगे तो करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर स्पेशलिस्ट आपको बता रहा है तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि स्पेशलिस्ट की बात नहीं सुनना। कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी, सर्जरी करानी पड़ेगी, रेडियोथेरेपी करानी पड़ेगी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके शरीर के अंदर एक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा तो आप कुछ भी कर लो, बट आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी तो कैंसर में रिजल्ट कैसे मिलेगा? दूसरा, अगर आपका अपना हीलिंग सिस्टम सप्रेस्ड है, दबा हुआ है, उसके बाद तो फिर अब हीलिंग सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, तो आप हील कैसे होंगे, आप हेल्दी कैसे होंगे? तो हीलिंग सिस्टम पर काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये भी जानना पड़ेगा कि बीमारी आई क्यों, आपको कैंसर क्यों हुआ, कारण तो ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि कारण नहीं ढूंढोगे तो बीमारी तो दोबारा भी आएगी, फिर तीसरी बार भी आएगी। तो बार बार कैंसर क्यों रिकरेंस होता है? क्योंकि कारण हम जो का त्यों छोड़ देते हैं। साथ ही साथ अगर आप डर और दहशत में रहते हो और इस पर कोई काम नहीं करते हो, माइंड पर कोई काम नहीं करते हो, देखिए नेगेटिव माइंड के साथ, डरे हुए, चिंतित, घबराए हुए माइंड के साथ पॉजिटिव हेल्थ आना संभव नहीं है। तो आप देख रहे हो, कैंसर के इलाज में सिर्फ डर कर, सिर्फ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर सर्जरी कराकर ज़्यादा लोगों को फ़ायदा क्यों नहीं होता? आपको समझ में आ रहा है? और तीसरी सबसे बड़ी गलती है सिर्फ कीमत को देखकर इलाज चुनना। देखिए, कैंसर बड़ी बीमारी है, खर्चा तो करवाएगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि खर्चा करते हैं जहाँ सस्ता मिलता है, चीप करते हैं वहाँ करते हैं इलाज। ऐसे नहीं होगा। कुछ लोग पैसे बचाने के लिए जान को दांव पर लगा देते हैं, ये भी नहीं होगा। जो ज़रूरी है वो करना पड़ेगा। आप कहोगे सर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी तो कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी सब करना है तो खर्चा लगेगा क्या? हाँ जी, लगेगा। इम्यून सिस्टम के लिए लगेगा, हीलिंग सिस्टम के लिए लगेगा, माइंड के लिए लगेगा, मेटाबॉलिक कारण बहुत सारे होते हैं कैंसर के, उन पे काम करने के लिए लगेगा, माइंड पर, स्ट्रेस पर काम करने के लिए लगेगा, डिटॉक्स करने के लिए लगेगा, बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने ज़रूरी है। लेकिन ये सारे खर्चे नहीं है, ये सारा होता है इन्वेस्टमेंट। ये जब करोगे आपको नई ज़िंदगी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, आपकी रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे।
एक नई उम्मीद की किरण जाग जाएगी, आप स्ट्रांग बनोगे, आपका इम्यून सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा, आपका हीलिंग सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा, अंदर का मेटाबॉलिक सिस्टम भी आपको सपोर्ट करेगा। देखिए, अभी तक आप अकेले लड़ रहे थे, अभी आपके साथ इम्यून सिस्टम खड़ा हो गया है, हीलिंग सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम, ये सारे के सारे आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ आप टॉक्सिन्स निकाल रहे हो, स्ट्रेस पर काम कर रहे हो, यानी कि आप पूरी तरह तैयार हो हीलिंग के लिए। दुनिया में जितने कैंसर सर्वाइवर्स है, अगर आप उनके इंटरव्यू में एक बात देखोगे जो कॉमन है, तो उन्होंने कभी भी माइंड से हार नहीं मानी। तो माइंड सबसे ज़रूरी है, जिसको निगलेक्ट किया जाता है। उल्टा आप डर जाते हो तो माइंड हार मान लेता है। तो सबसे पहला काम तो माइंड पर होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी के बावजूद जितनी सारी चीज़ें बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर गड़बड़ है, इसे ठीक करना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट। और आप एग्री नहीं करते हो, अगर आपको लगता है नहीं सिर्फ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी तीन ही चीज़ें करनी चाहिए, तो लिखिए CRS, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या आप समझ पा रहे हो कि सिर्फ तीन चीज़ों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये तीन चीज़ें बेहतर रिजल्ट देने के लिए आपको खुद पर भी काम करना पड़ेगा। जितनी सारी मैंने चीज़ें बताई है, रूट कॉज के बारे में बताया है, इन सब पर काम करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये बात आपको कितनी समझ में आई है। अगर समझ में आ गई है तो लिखिए जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट, और नहीं आई है तो लिखिए कीमोथेरेपी का C, रेडियोथेरेपी का R और सर्जरी का SCRS। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई आपके जैसा समझदार व्यक्ति के हाथ में कोई अच्छा वीडियो आए और वो शेयर करे तो मुझे मिल जाए। शेयर इफ़ यू केयर। थैंक यू।